हाय गाइस, तो आज मैं अपनी ट्रॉमा स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। बड़े गट्स लगते हैं बट शेयर इन द सेंस कि आफ्टर द ट्रॉमा व्हाट आर द चेंजेस हैपन और मैंने उसको कैसे कैसे ओवरकम किया है एंड ऐसा कैसे मैंने बाउंस बैक किया है। तो ये एक सडन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो देखते वक्त मत समझ लेना कि ये ओवरनाइट होता है, ऐसा नहीं होता है। ट्रॉमा के बाद बहुत आपके 1 साल 2 साल आराम से निकल जाते हैं चीज़ों को समझने में, एंड तीसरे साल या फिर सेकेंड के ही साल में आप थोड़ा सा रिकवर होना शुरू करते हो। ओके, तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। प्लीज़ मेरी टॉपिक से अपने आप को रिलेट कर कर मत देखो। अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस है ऐसा वैसा तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लो। मेरे टॉपिक बस सुन लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लियर पेज पे आ जाते हैं। पहले हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि ट्रॉमा है क्या। ट्रॉमा मतलब जब कोई एक्सपीरियंस इतना दर्दनाक, शॉकिंग या ओवरवेल्म हो जाता है कि हमारा माइंड ना उससे प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है। ट्रॉमा हमारे इमोशनल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो हमारे माइंड पे और बॉडी पे ना स्टे कर जाता है इवन आफ्टर ईयर्स। लाइक वो जाता ही नहीं है और मे बी हो सकता है वो पास ऑन हो जाए नेक्स्ट जनरेशन को भी। ओके, एंड ऐसे पेनफुल एक्सपीरियंस ना जो इंसान के इमोशंस, थिंकिंग, बिहेवियर और नर्वस सिस्टम को ना डिस्टर्ब कर देता है। ट्रॉमा जो है सो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी स्टोर होता है। जो पेन, जो फियर, जो हेल्पलेसनेस होती है ना जो लोग फील करते हैं, तो इसलिए वो लोग ओवर थिंकिंग, ट्रस्ट इश्यूज, इमोशनल नमनेस, सडन ट्रिगर्स, अनएक्सप्लेन फियर और या फिर रेपिटेटिव पैटर्न, या तो उनके थॉट्स पैटर्न इतने रेपिटेटिव हो गए, इतना खतरनाक हो गए ना कि क्या ही कहूँ मैं अब, ठीक है। ट्रॉमा चाहे बहुत बड़े इवेंट से भी हो सकता है या बहुत ही छोटे इवेंट्स। अब बड़े इवेंट्स जैसे एक्सीडेंट, वायलेंस, डेथ, या फिर छोटे इवेंट्स में हम देखते हैं जैसे हमें किसी ने कंपेयर किया। वैसे बड़ा छोटा तो मैं ऐसा नहीं, लेकिन हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं ताकि हम एक डेटा आ सके समथिंग। किसी ने हमें इग्नोर कर दिया है, हमें प्यार नहीं मिला, हमें जज किया गया है, हम केओस में बड़े हुए हैं। तो ये जो छोटे छोटे ट्रॉमास है ना, इनके बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ट्रॉमा हमारा वीकनेस नहीं है, ये हमारा माइंड का तरीका है ताकि हम सेफ रहे। वो ना अपने आप को शट डाउन कर लेता है, हम अवॉइड करने लगते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, या फिर हम पीपल प्लेजिंग बन जाते हैं, या फिर हम चुप रहते हैं, या फिर हम हाइपर अलर्ट रहते हैं, हर वक्त अलर्ट रहो, या फिर ये हमारे ना सर्वाइवल रिस्पॉन्स बन जाते हैं। हम चाहते नहीं है लेकिन हम क्या करें, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमें ऐसा बना देता है। ओके, क्लियर, वी आर ऑन द सेम पेज ट्रॉमा के बारे में। एंड आफ्टर दैट ट्रॉमा, ठीक है, जब शुरू आपको ट्रॉमा लगता है तो पहले आप डिनाइल में होते हो, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, वो पर्सन मुझे हर्ट कैसे कर सकता है, वो पर्सन तो मेरे इतना क्लोज है, वो पर्सन तो मेरा कुछ था या है, वो पर्सन से मेरा एक रिलेशनशिप है, समथिंग लाइक दैट, वो कैसे मुझे हर्ट कर सकता है। ऐसा आपको थॉट्स आने लगते हैं और आप अपने आप से ही लड़ते हो, नहीं ये सच नहीं है, मैं नहीं मानते। आप सच मानते ही नहीं है जब तक आपको इतना बड़ा झटका ना लग जाए, तो आप नहीं मान सकते। मैं बेसिकली रिलेशनशिप वाला ट्रॉमास की बात कर रही हूँ। अब वो रिलेशनशिप बहुत है इस दुनिया में, तो प्लीज़ कोई एक पर्टिकुलर पे जाकर मत अटक देना, और स्पेशली जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, बहुत है। कभी हम ट्रॉमा के बारे में डीपली बोलेंगे, बट मैं आफ्टर इफेक्ट्स बात करूँ। तो ड्यूरिंग द ट्रॉमा क्या होता था मालूम, मैं नम रहना, आई वॉज से क्वाइट, छोटे बच्चों की हरकता करना और पता है छोटे बच्चे इन द सेंस कि मम्मा मुझे बच्चे आई हैं, लाइक लिटरली लाइक दैट। तो अब थोड़ा थोड़ा समझा और मैंने खुद को कैसे बैक किया। देखो, अगर आप थेरेपी ले सकते हो वेल डन, गुड। नहीं ले सकते हो तो फिगर आउट करो, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लो, ओके। लेकिन अब देखो मैं क्या करती हूँ अपार्ट फ्रॉम थेरेपी को तो हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैं खुद को सेल्फ सेंट्रिक बनाना शुरू करी, ठीक है। अब मेरा फोकस मैंने खुद पे लाना शुरू करा, ओके। और ट्रॉमा से मुझे जल्दी रिकवर करने में ना मेरी एक चीज़ ने बहुत हेल्प की है, दैट इज़ क्वेश्चनिंग। मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करती। जो रिलेशनशिप ने मुझे हर्ट किया, मैंने उस रिलेशनशिप को क्वेश्चन किया। जो परसेप्शन, जो थॉट्स, जो फीलिंग्स जो हमें अटैच थी, मैंने उसको क्वेश्चन कर दिया। मैंने खुद को क्वेश्चन भी कर दिया कि वो जो ट्रॉमा है वो है वास्तव में, या फिर ये एक नब भ्रम है, या फिर अगर मैं इसमें परसेप्शन को चेंज कर दूँ तो क्या मेरा ट्रॉमा चेंज हो जाएगा। क्योंकि मेरा ट्रॉमा एज सच, मैं अब इसे कहती हूँ एज सच, कोई बड़ा नहीं था मेरे लिए अकॉर्डिंग, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग वो बहुत ही छोटा था। अगर उस वक्त कोई किसी ने मुझे समझाया होता ये तो बहुत ही छीन दी है राबिया, क्यों इतना फोकस कर रही हूँ, लेट्स मूव ऑन, कम ऑन। तो शायद मैं इतना वो नहीं हो पाती थी, बट कोई नहीं, क्योंकि हो सकता है हमारे आसपास ऐसे लोग ना हो और आपको ही फिगर आउट करना होता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो आप पे रिलेशनशिप पे से ट्रस्ट उठ जाता है, लोगों पे से आप भरोसा करना छोड़ देते हो। ट्रस्ट ना करो, मैं कहती हूँ मत कर, सिंपल। क्यों अपने आप को फोर्स करने की सब पे ट्रस्ट करो, आपको फियर लग रहा है, ओके स्टे बैक। एंड दूसरा थिंग, सेल्फ लव आई प्रैक्टिस अ लॉट, इवन दो मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ कि जब भी आप अपने आप को शीशे में देखो, ठीक है, आप कहो ओहो व्हाट ब्यूटीफुल यू आर, आई लव यू, जेन्युइनली आप अपने आप को ऐसा बोलो। जब भी आप फेस पे देखते हो, तो जब भी आप आईने में खुद को देखो, आप बोलो क्या बनाए हो आप, क्या हो आप, यू आर अ ब्रिलियंट। आप खुद की ऐसे भलाई भी ले सकते हो, आप खुद को इनकरेज करो आईने में देखकर। मैं तो यूजुअली बहुत करती हूँ, ज़रा से एक अच्छा सा ड्रेस मैंने पहन लिया तो तारीफों की बरसात। मैं ये नहीं करती हूँ कि कोई आकर मेरी तारीफ करे, नहीं भाई, मुझे किसी और से वैलिडेशन तारीफ नहीं चाहिए, बल्कि मैंने खुद को ऐसा प्रिपेयर किया। वाई? बिकॉज इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। सुनो, कोई भी इंसान हमारी तारीफ क्यों करता है? नंबर 1, हम उस इंसान के जो परसेप्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक परसेप्शन टू हिज इंसान की, उसके हिसाब से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या होने, अगर हम उनमें फिट हुए तो वो बंदा या बंदी हमारी तारीफ करेगा, अगर हम उसमें नहीं फिट हुए तो वो बंदा या बंदी हमारी तारीफ नहीं करेगा। दैट सिंपल। मतलब जो उसके माइंड में फीड है उसके अकॉर्डिंगली वो हमारी तारीफ करेगा। तो फिर मैं मुझे समझ में आ गया, अब मैं क्यों मांगू किसी से तारीफ अपने, हर किसी का परसेप्शन अलग अलग होता है। जब समझ में आता है तो नो नीड ऑफ एनी तारीफ और वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। एंड तीसरा है कि कुकिंग आर्ट में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैं कुकिंग करती थी अपना फेवरेट, और मेरे कुकिंग में भी ना एक स्टैंडर्ड बन गया था कि मैं ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लूँगी, घर में जितने इंग्रेडिएंट्स है उसी से बनाऊंगी, और जितने कम होना इंग्रेडिएंट्स उतना मुझे मज़ा आता था, क्योंकि मुझे और रिसर्च करने मिलता था कि हम कैसे जुगाड़ से बना सकते थे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था मेरे लिए। वहाँ से भी बहुत सीखा मैंने। तीसरा तो हो गया, चौथा, मैं एडवेंचरस बन गई। वाह! मतलब अब पहले कोई भी राइड हो तो मैं 100 बार सोचती थी मुझे नहीं करना, अब मैं कहती हूँ नहीं मुझे अब करना है, डर लग रहा है लगने दो, मुझे करना है। आई नीड टू पुश बैक, आई नीड टू बाउंस बैक माई सेल्फ कि नहीं राबिया डर लग रहा है, ओ राबिया अब तू करेगी, चल। तो पब्लिक स्पीकिंग, पता है पिछले कुछ टाइम पहले मैं स्पीच देने गई थी अब मुझे इतनी आदत हो गई स्टेज पे स्पीच देते देते मुझे समझ में आ रहा था हाँ वेरी गुड, और थोड़ा सा इम्प्रूव होते गया, खुद को पुश करते गई। और हाँ, पुश आप जब भी करो जब आप खुद सेफ हो। मैं थोड़ा थोड़ा खुद को समझ रही थी, थोड़ा सा पढ़ रही थी, थोड़े के लोगों के एक्सपीरियंस सुन रही थी, तो मैं खुद को पुश करते शुरू कर दी। ओके, आप मेरा दिक्कत मत करो प्लीज़। हो सकता है आपका ट्रॉमा अलग हो, आप किस तरह से उसको फील करते हो, कितना गहराइयों तक आपके पास वो है, वो डिपेंड करता है। और मज़े की बात बताओ, जितना वो गहरा होगा ना, आप उतना ही जल्दी उस चीज़ को निकाल के फेंक दे सकते हो। कि मतलब अगर आपके अंदर कोई चीज़ गहराई तक टच कर सकती है, आपको तोड़ सकती है, तो आप पूरे से घसीट के आप उसको फेंक भी सकते हो। तो मुझे ये समझ में आया कि जितना कोई डीप समझता है तो वो इतना आसानी से रिकवर करता है। अब ये कोई वो नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये कोई थियोरी से मैंने नहीं पढ़ी हूँ, ये जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन, प्लीज स्माइल। जितना हो सके स्माइल करिए, जितना हो सके चेहरे पे स्माइल रखिए, ऐसा प्रिटेंड करिए कि आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और हमेशा खुश रहिए। क्योंकि सीरियसली यार, हम ये सब स्ट्रगल करते क्यों है? ताकि एंड में हमारी डेथ आए और हमें लेकर चली जाए, यही है। तो मैं ये रियलाइज़ करती हूँ राबिया तू एक दिन जाने वाली है, तो अब तू इतना रोक कर, मतलब समझ रहे हो मैं क्यों अटकूं पास्ट में, जबकि वो पास्ट है, ओके हो चुका है, सीखा समझा आगे बढ़ो, सिंपल। तो क्यों उस चीज़ को पकड़ कर रखना है, जकड़ कर रखना है? पता है मुझे किसी ने समझाया कि अगर हम चीज़ों को जकड़ कर रखेंगे, पकड़ कर रखेंगे, तो उन्हें सड़ जाएंगे, और वो खुद नहीं सड़ेंगे, वो हमें सड़ा देंगे। हमारे माइंड में 24 घंटे स्ट्रेस बना रहेगा, और उस स्ट्रेस के कारण हम अपना बेस्ट दे पाते, हम अपने गोल्स नहीं समझ पाते, हम अपने हैबिट्स नहीं समझ पाते, हमारी पसंद नापसंद हम कुछ नहीं समझ पाते। तो मैं उसको याद दिलाती हूँ कि शायद मैं कल ना रहूँ, तो मैं ऐसा दुक्का लेकर क्या करूँ, अचार डालूँ? नहीं ना, तो हंस सकती हूँ ना, तो हंसो, खुल के हंसो, और जितना चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हो लाओ। शुरू में आर्टिफिशियल लगेगा, मुझे भी लगा था, मैं तो पागलों की तरह हंसती थी
और लिटरली मैं इतना ज़ोर से हंसती थी है ना, लिटरली, एंड आई लर्न दैट। सो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो अगर आपको इंस्पायर। और बस मैं इतना कहूँगी, अगर कोई ट्रॉमा से, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से अगर आप गुजर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने साथ, और हर हाल में अपने आप को प्यार करो। कुछ भी सिचुएशंस आपके कितने भी अगेंस्ट चले जाए, जब आप खुद से प्यार करते हो ना तो वो सारी चीज़ें ना आप पे भारी नहीं पड़ती है। लिटरली जब आप खुद को रेस्पेक्ट करते हो, खुद को रेस्पेक्ट करने का मतलब क्या है मालूम, ये जो ट्रॉमा है, आई अंडरस्टैंड ये हुआ, लेकिन ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मुझे कंट्रोल कर ही नहीं सकता, ना मेरे डिसीजंस को, ना मेरे रिलेशनशिप्स को, ना किसी भी चीज़ को। पता है ट्रॉमा हमें शेप कर देता है, जो पर्सन हम बन जाते हैं। हम एंशियस होने लगते हैं, हमारा पेट हमेशा टाइट रहता है, हम हमेशा नम फील करते। लेकिन आपको बोलना होगा कि इनफ इज़ इनफ, इट विल नॉट लेड माई लाइफ। पता है जब हम ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स पैटर्न चेंज हो जाते हैं, हम लोगों को प्लीज़ करना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली होता है क्या, हमारा ही नुकसान होता है। आपको खुद को क्वेश्चन करो, अपने माइंड को, बिलीव्स को, परसेप्शन को, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबका डेटा निकालो अपने लिए, ठीक है। अब आप चाहो तो एक प्रोफेशनल की मदद से निकालो तो वो ज़्यादा एक्यूरेट बता पाएंगे। प्लीज़ गो प्रोफेशनल, टेक हेल्प इफ़ यू वांट, और आप ले सकते हो तो प्लीज़ गो। एंड बस मेरी यही स्टोरी था आपको बोलने का। अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस मेरा ये जो एक्सपीरियंस था, मेरा शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर कोई गुजर रहा है साइकोलॉजिकल, सो दैट वो ना गुजरे और उसको समझ में आए कि इसका एंड है, अंत है। अगर आप चाहो तो ये अभी इसी वक्त, इसी सेकंड में निकल सकता है, और अगर आप ना चाहो तो ये पूरी ज़िंदगी भर नहीं निकल सकता है। तो हीलिंग का पहला स्टेप है खुद को ही आगे ढकलना, पुश करना। प्लीज़ पुश योरसेल्फ, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी आपके माइंड में से नेगेटिव थॉट्स भरे हो, आप खुद को बोलो नो, इनफ इज़ इनफ। नहीं मतलब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उसके ऊपर स्टैंड रहो, एंड आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी रिकवर करोगे। एंड नहीं हो सकता तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेना, ज़रूर ले लो, वो बहुत जल्दी आपको हेल्प करेंगे। प्लीज़ ऑलवेज लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। ओके जी, तो मेरा बस इतना ही शेयर करना था, मैंने कर दिया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।